हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, कल क्रिसमस का त्योहार है। बहुत अच्छा त्योहार है। तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लाई हूँ उसका टाइटल भी है क्रिसमस। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस त्योहार का जो पैराग्राफ है इसको वर्ड टू वर्ड हम हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्रिसमस। क्रिसमस को हम एक्समस डे भी कहते हैं। ठीक है, क्रिसमस एक्समस डे। ठीक है, कहीं कहीं इसको बड़ा दिन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सर्दी के मौसम का जो महीना है दिसंबर, उसमें 25 तारीख को आता है ना। और सर्दी में क्या होता है कि रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस के बाद से दिन धीरे धीरे बड़े होना शुरू होते हैं। ठीक है ना, तो इसको बड़ा दिन भी कहा जाता है। क्रिसमस is a joyful festival celebrated every year on 25th December to celebrate the birth of Jesus Christ। ठीक है, क्रिसमस इज यानी कि है, और यानी कि एक, जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब होता है आनंदपूर्ण, यानी कि आनंद से भरा हुआ। फेस्टिवल यानी कि त्योहार। सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया जाता है। एवरी ईयर हर साल। ठीक है, ऑन पर। 25th इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, 25 दिसंबर। ठीक है, टू सेलिब्रेट, टू का मतलब है यहां पर के लिए, और सेलिब्रेट करना, मनाना। द बर्थ, बर्थ का मतलब क्या होता है, जन्म, है ना। ऑफ का मतलब का, के या फिर की। जीसस क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट का हिंदी नाम जो हम सभी जानते हैं, ईसा मसीह, जो क्रिश्चियन धर्म के भगवान हैं, यानी कि देवता हैं। ठीक है, अब पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। क्रिसमस इज अ जॉयफुल फेस्टिवल। ठीक है, यानी क्रिसमस एक आनंदपूर्ण त्योहार है। सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, जो हर साल मनाया जाता है। ऑन 25 दिसंबर, यानी कि 25 दिसंबर को। टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए। ठीक है, it is most loved and widely celebrated festivals worldwide। it is यानी कि यह है most सबसे ज्यादा, loved यानी कि प्यारा या फिर प्यार किया जाने वाला, एंड और वाइडली सेलिब्रेटेड। वाइडली का मतलब होता है व्यापक रूप से। व्यापक रूप से यानी कि बहुत बड़े रूप से, प्रचंड रूप से। ठीक है, सेलिब्रेटेड मनाया जाता है। फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है पूरी दुनिया में या फिर विश्व भर में, यानी कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। ठीक है, इट इज मोस्ट लव्ड, यह सबसे ज्यादा प्यारा, एंड वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स, और सबसे ज्यादा व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में, यानी कि दुनिया भर में। ठीक है, preparations for Christmas begin weeks in advance। preparations का मतलब होता है तैयारियां। ठीक है, for के लिए, क्रिसमस। बिगन, बिगिन का मतलब शुरू करना या फिर शुरू होना, तो शुरू होती है या फिर शुरू की जाती है। वीक्स, वीक्स का मतलब हफ्ते। ठीक है, इन एडवांस, इन का मतलब होता है में, और एडवांस का मतलब होता है पहले ही या फिर अग्रिम, यानी कि समय से पहले। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। प्रेपरेशंस फॉर क्रिसमस यानी कि क्रिसमस के लिए तैयारियां। बिगिन शुरू होती हैं, वीक्स इन एडवांस हफ्तों पहले। ठीक है,
पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स विद कलरफुल लाइट्स, रैट्स एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, पीपल यानी कि लोग, क्लीन, क्लीन करना यानी कि साफ करना, तो साफ करते हैं, एंड और डेकोरेट, डेकोरेट करना सजाना, तो सजाते हैं, देयर होम्स यानी कि उनके घर। ठीक है, विद के साथ, कलरफुल लाइट्स, कलरफुल का मतलब होता है रंगीन यानी कि रंगों से भरी हुई, लाइट्स यानी कि रोशनी। ठीक है, रैट्स, रैट्स का मतलब होता है फूल मालाएं। ठीक है, यानी कि गार्लैंड। एंड ऑर्नामेंट्स, एंड और ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? आभूषण। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स। ठीक है, यानी कि लोग अपने घर को सजाते हैं और साफ करते हैं, विद कलरफुल लाइट्स यानी कि रंगीन रोशनी के साथ, रेट्स यानी कि पुष्प मालाएं या फिर फूल मालाओं के साथ, एंड ऑर्नामेंट्स और आभूषणों के साथ। ठीक है, द क्रिसमस ट्री इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ द डेकोरेशंस। क्रिसमस ट्री यानी कि क्रिसमस का पेड़, इज यानी कि है, अ यानी कि एक, स्पेशल पार्ट, स्पेशल का मतलब होता है खास या फिर विशेष, पार्ट का मतलब भाग या फिर हिस्सा, ऑफ का के की, द डेकोरेशंस यानी कि सजावट। ठीक है, द क्रिसमस ट्री इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ द डेकोरेशंस, यानी कि क्रिसमस का जो पेड़ है वो सजावटों का एक खास भाग है यानी कि खास हिस्सा है। ठीक है ना। इट इज ब्यूटिफुली adorned with lights, stars, bells and ribbons। ठीक है, इट इज यानी कि यह है, ब्यूटिफुली यानी कि सुंदरता से या फिर सुंदरता के साथ, अडोर्न्ड, अडोर्न का मतलब होता है किसी को सुशोभित करना यानी कि सजाना, तो सुशोभित किया जाता है यानी कि सजाया जाता है। ठीक है, विद का मतलब के साथ, लाइट्स यानी कि रोशनी, स्टार्स यानी कि सितारे, बेल्स यानी कि घंटियां, एंड और रिबन्स, रिबन्स होते हैं फीते, जो पतले पतले कपड़े के फीते होते हैं ना कलरफुल, उनको हम रिबन्स बोलते हैं। ठीक है, अब पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। इट इज ब्यूटीफुली एडोर्न्ड। ठीक है, यह सुंदरता से सुशोभित किया जाता है यानी कि ये सुंदरता के साथ सजाया जाता है, विद लाइट्स रोशनी के साथ, स्टार्स सितारों के साथ, बेल्स यानी कि घंटियों के साथ, एंड रिबन्स और फीतों के साथ। ठीक है ना, ये सारी चीजें यानी कि जो क्रिसमस ट्री है उस पर लगाई जाती है। ठीक है, फैमिलीज, फैमिलीज यानी कि परिवार, कम, कम का मतलब आना है ना, तो आते हैं, टुगेदर, टू बेक केक्स। ठीक है, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ यानी कि इकट्ठे, टू बेक, टू का मतलब है यहां पर के लिए, और बेक करना सेकना या फिर पकाना। किसको पकाना? केक्स, यानी जो केक होते हैं उसको सेकना या फिर उसको पकाना, बात एक ही है। ठीक है ना। प्रिपेयर फेस्टिव मील्स, प्रिपेयर यानी कि तैयार करते हैं, फेस्टिव, फेस्टिव का मतलब होता है त्योहार का या फिर उत्सव का, मील्स, मील्स का मतलब होता है भोजन यानी कि खाना। ठीक है, एंड रैप गिफ्ट्स, एंड और रैप करना लपेटना, तो लपेटते हैं, गिफ्ट्स यानी कि तोहफे। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। फैमिलीज यानी कि परिवार, कम टुगेदर परिवार एक साथ आते हैं, टू बेक केक्स यानी कि जो केक होता है उसको पकाने के लिए, प्रिपेयर
फेस्टिव मील्स, और क्या करते हैं वो, जो उत्सव का भोजन है उसको तैयार करते हैं, एंड रैप गिफ्ट्स, और जो तोहफे होते हैं उनको लपेटते हैं, ठीक है। ऑन क्रिसमस डे पीपल विजिट चर्च टू डू प्रेयर्स एंड थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स, ठीक है। ऑन यानी कि पर या फिर के ऊपर, क्रिसमस डे यानी कि क्रिसमस का दिन, या फिर इसको हम दिवस भी कह सकते हैं। पीपल यानी कि लोग, विजिट, विजिट का मतलब होता है जाना, कहीं पर मिलने जाना एक तरीके से, ठीक है, तो जाते हैं। चर्च, चर्च को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गिरजाघर, ठीक है। टू डू, टू का मतलब है के लिए, और डू का मतलब करना, तो करने के लिए। प्रेयर्स, प्रेयर्स क्या होती हैं, प्रार्थनाएं, ठीक है। एंड और थैंक, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद करना, गॉड यानी कि भगवान, फॉर के लिए, हिज ब्लेसिंग्स, हिज का मतलब उसका, ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद, या फिर इसको हम शुभकामनाएं भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। ऑन क्रिसमस डे यानी कि क्रिसमस के दिन पर, पीपल विजिट चर्च, लोग चर्च जाते हैं यानी कि गिरजाघर जाते हैं, टू डू प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करने के लिए, एंड थैंक गॉड, और भगवान को धन्यवाद देने के लिए, फॉर हिज ब्लेसिंग्स, उनकी आशीर्वाद के लिए या फिर उनके शुभकामनाओं के लिए, ठीक है। They sing carols and remember the teachings of Jesus Christ, focusing on love, peace and kindness, ठीक है। They यानी कि वे, sing का मतलब गाते हैं, sing का मतलब होता है गाना, ठीक है। carols, carols का मतलब होता है भजन, ठीक है। and और remember, remember का मतलब होता है याद करना, तो याद करते हैं, क्या याद करते हैं, टीचिंग्स, टीचिंग्स का ऐसा मतलब होता है पढ़ाई, ठीक है। लेकिन जो टीचिंग है उसका हम हिंदी मीनिंग जो है वो सीख भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें सिखाया गया है, हमें टीच ही तो किया गया है ना। कोई टीच करेगा किसी चीज को हमें, तभी तो हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो टीचिंग्स का मतलब सीख भी निकलता है। ऑफ काके की, जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह, ठीक है। फोकसिंग ऑन लव, पीस एंड काइंडनेस, फोकसिंग, फोकस करना, ध्यान केंद्रित करना, तो ध्यान केंद्रित करते हुए। ऑन का मतलब पर या के ऊपर, लव का मतलब प्रेम, पीस का मतलब होता है शांति, एंड और काइंडनेस दयालुपन, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। दे सिंग कैरल्स, वे भजन गाते हैं, एंड रिमेंबर द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ईसा मसीह की सीख को याद करते हैं। फोकसिंग ऑन लव, पीस एंड काइंडनेस यानी कि प्रेम, शांति और दयालुपन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ठीक है। चिल्ड्रन ईगरली वेट फॉर सेंटा क्लॉज, इट इज बिलीव्ड दैट ही ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, यानी कि एक से ज्यादा बच्चे। एक सिंगल बच्चा होता है तो हम उसे चाइल्ड कहते हैं, और एक से ज्यादा बच्चे हैं चाहे फिर दो भी क्यों ना हो, चिल्ड्रन कहे जाते हैं, ठीक है। ईगरली, ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, कोई इंसान ईगर है, ठीक है, ईगर है तो इसका मतलब वो बेसब्र है। वेट यानी कि इंतजार करते हैं। फॉर का मतलब के लिए, सेंटा क्लॉस, जो क्रिसमस के त्योहार पे एक जो बुजुर्ग से इंसान होते हैं ना, दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी होते हैं, रेड कपड़े होते हैं उनके, उनको सेंटा क्लॉज कहते हैं। इट इज बिलीव्ड, इट यानी कि यह है, इज एम आर के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, मीनिंग क्या निकलेगा, कोई काम किया जाता है, तो इट इज बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है, ठीक है। यह विश्वास किया जाता है दैट, कि ही यानी कि वह, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स का मतलब लाता है, ब्रिंग करना, लाना, ठीक है, तो लाता है, गिफ्ट्स यानी कि तोहफे, फॉर
के लिए द चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। चिल्ड्रन ईगरली वेट फॉर सेंटा क्लॉज यानी कि बच्चे बेसब्री से सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट यह विश्वास किया जाता है कि ही ब्रिंग्स गिफ्ट्स वह तोहफे लाता है फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, ठीक है। द जॉय ऑफ रिसीविंग प्रेजेंट्स फिल्स देयर हार्ट्स विद एक्साइटमेंट। द जॉय, जॉय का मतलब आनंद, ठीक है। ऑफ का मतलब के की, रिसीविंग प्राप्त करना यानी कि लेना किसी चीज को, ठीक है। प्रेजेंट्स, एक प्रेजेंट होता है उपस्थित होना, प्रेजेंट होना कहीं पर, ठीक है। और एक प्रेजेंट होता है तोहफा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट्स है यानी कि तोहफे। फिल्स, फिल्स भर देता है, फिल करना भरना, तो फिल्स भर देता है देयर हर्ट्स उनके दिल, या फिर इसको हम हृदय भी कह सकते हैं। विद एक्साइटमेंट, विद का मतलब के साथ, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उन्माद या फिर उत्साह, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। द जॉय ऑफ रिसीविंग प्रेजेंट्स यानी कि तोहफे प्राप्त करने का आनंद, फिल्स देयर हार्ट्स विद एक्साइटमेंट उनके दिलों को, ठीक है, उनके दिलों को उत्साह के साथ भर देता है। जाहिर सी बात है, आपको कोई गिफ्ट देगा, आप किसी से कोई गिफ्ट रिसीव करोगे तो आप बड़े खुश हो जाओगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस इज ऑल्सो अ टाइम फॉर गिविंग एंड शेयरिंग, ठीक है। क्रिसमस इज यानी कि है, ऑल्सो का मतलब भी, अ मतलब एक, टाइम का मतलब समय, फॉर के लिए, गिविंग का मतलब देना, एंड और शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब होता है बांटना, ठीक है। क्रिसमस इज ऑल्सो अ टाइम फॉर गिविंग एंड शेयरिंग यानी कि जो क्रिसमस है वो देने का और बांटने का भी एक समय है। देने के लिए भी एक समय है और बांटने के लिए भी एक समय है, यानी कि गिफ्ट एक दूसरे को दो और एक दूसरे की खुशियां बांटो, ठीक है। मैनी पीपल डोनेट क्लोथ्स, फूड, मैनी यानी कि अनेक, पीपल यानी कि लोग, डोनेट, डोनेट करना दान करना, तो दान करते हैं। क्या दान करते हैं? क्लोथ्स यानी कि कपड़े, फूड यानी कि खाना, एंड यानी और, मनी, ठीक है। मनी का मतलब पैसा। टू हेल्प नीडी पीपल, टू हेल्प, टू का मतलब यहां पर है के लिए, और हेल्प करना मदद करना या फिर सहायता करना। नीडी पीपल, नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, ठीक है। नीड किसी को है यानी कि जरूरत है, कोई नीडी है यानी कि जरूरतमंद है। पीपल यानी कि लोग। स्प्रेडिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल, ठीक है। स्प्रेडिंग, स्प्रेड करना फैलाना, तो फैलाते हुए। द ट्रू स्पिरिट, ट्रू का मतलब होता है सही या फिर सच्ची। स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब क्या होता है? एक होता है आत्मा, जो हमारी सोल है ना, उसको भी हम स्पिरिट कहते हैं। और एक स्पिरिट का मतलब होता है भावना, फीलिंग, जज्बात, ठीक है। ऑफ काके की, फेस्टिवल यानी कि त्योहार, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। मैनी पीपल डोनेट क्लोथ्स, फूड यानी कि अनेक लोग कपड़े खाना दान करते हैं, एंड मनी और पैसा भी दान करते हैं। टू हेल्प नीडी पीपल यानी कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए। स्प्रेडिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल, ये त्योहार की सच्ची भावनाओं को फैलाते हुए, ठीक है। क्योंकि कोई भी त्योहार होता है वो एक पॉजिटिविटी से भरा होता है। पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव फीलिंग इंसान के अंदर तभी आती है जब वो किसी की मदद करता है, किसी की हेल्प करता है, किसी को कुछ डोनेट करता है, किसी को गिफ्ट देता है ना। आगे बढ़ते हैं। इट रिमाइंड्स अस टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड, ठीक है। इट रिमाइंड्स अस, इट यानी कि यह है, रिमाइंड्स, ठीक है। रिमाइंड कराना, किसी को याद दिलाना, याद करना या फिर याद होना नहीं, याद करना या फिर याद होना को हम रिमेंबर कहते हैं।
पर हम किसी को याद दिलाते हैं उसको हम रिमाइंड बोलते हैं। तो यह याद दिलाता है, अस यानी कि हमें, टू बी, ठीक है, टू का मतलब के लिए, बी का मतलब बनना या फिर होना, क्या होना, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, शुक्रगुजार या फिर कृतज्ञ, ठीक है। फॉर के लिए, व्हाट का मतलब जो या फिर क्या, वी हैव रिसीव्ड, वी यानी कि हमने, हैव का मतलब हमने कोई काम किया है ना, यानी कि कोई वर्ब आएगा और वर्ब की हमेशा हैव के साथ पास्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो रिसीव करना, प्राप्त करना, तो हमने प्राप्त किया है फ्रॉम गॉड, फ्रॉम का मतलब से और गॉड यानी कि भगवान, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। इट रिमाइंड्स अस टू बी ग्रेटफुल, है ना, यह हमें शुक्रगुजार होने के लिए याद दिलाता है। फॉर वॉट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड, जो भी हमने भगवान से प्राप्त किया है उसके लिए, ठीक है। यह हमें याद दिलाता है शुक्रगुजार होने के लिए जो भी हमने भगवान से प्राप्त किया है उसके लिए, ठीक है। इसका मतलब ये निकल के आएगा। तो दोस्तों पूरा क्रिसमस का पैराग्राफ हो गया है खत्म। चलिए फटाफट से दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज का क्या टाइटल था, क्रिसमस डे यानी कि एक्समस डे, ठीक है। क्रिसमस इज अ जॉयफुल फेस्टिवल, यानी क्रिसमस एक आनंदपूर्ण त्योहार है। सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर, जो हर साल 25 दिसंबर पर मनाया जाता है। टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म को मनाने के लिए, ठीक है। इट इज मोस्ट लव्ड, यह सबसे ज्यादा प्यारा, एंड वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स वर्ल्ड वाइड, है ना, यानी कि सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है पूरी दुनिया भर में। प्रेपरेशंस फॉर क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस के लिए तैयारियां बिगिन शुरू होती हैं वीक्स इन एडवांस, हफ्तों पहले। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स, लोग अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं विद कलरफुल लाइट्स, रंगीन रोशनी के साथ, रेट्स यानी कि फूल मालाओं के साथ, एंड ऑर्नामेंट्स और आभूषणों के साथ। द क्रिसमस ट्री इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ द डेकोरेशंस, यानी सजावट का एक सबसे खास भाग है क्रिसमस ट्री यानी कि क्रिसमस का पेड़, ठीक है। इट इज ब्यूटिफुली अडॉर्न्ड, यह सुंदरता के साथ या फिर सुंदरता से सुशोभित किया जाता है यानी कि सजाया जाता है। विद लाइट्स, रोशनी के साथ, स्टार्स, सितारों के साथ, बेल्स यानी कि घंटियों के साथ, एंड रिबन्स और फीतों के साथ, ठीक है। फैमिलीज यानी कि परिवार, कम टुगेदर यानी कि एक साथ आते हैं, टू बेक केक्स यानी कि केक को पकाने के लिए, ठीक है। प्रिपेयर फेस्टिव मील्स और उत्साह के भोजन को तैयार करते हैं, एंड रैप गिफ्ट्स और जो तोहफे होते हैं उनको लपेटते हैं। ऑन क्रिसमस डे यानी कि क्रिसमस के दिन पर, पीपल विजिट चर्च, लोग गिरजाघर जाते हैं, टू डू प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करने के लिए, एंड थैंक गॉड और भगवान को धन्यवाद करने के लिए, फॉर हिज ब्लेसिंग्स उनके आशीर्वाद के लिए यानी कि उनकी शुभकामनाओं के लिए। दे सिंग कैरल्स, वे भजन गाते हैं, एंड रिमेंबर द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट और ईसा मसीह की सीख को याद करते हैं, ठीक है। फोकसिंग ऑन लव यानी कि प्रेम के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए, पीस यानी कि शांति, एंड काइंडनेस यानी कि दयालुपन, प्रेम, शांति और दयालुपन के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए, ठीक है। चिल्ड्रन ईगरली वेट फॉर सेंटा क्लॉज, यानी कि बच्चे बेसब्री से सेंटा क्लॉज का इंतजार करते हैं। इट इज बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है, दैट कि ही ब्रिंग्स गिफ्ट्स, वो तोहफे लाता है, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए। द जॉय ऑफ रिसीविंग प्रेजेंट्स, यानी कि तोहफे प्राप्त करने का आनंद, फिल्स देयर हार्ट्स विद एक्साइटमेंट, उनके दिलों को उत्साह के साथ भर देता है, ठीक है। क्रिसमस इज ऑल्सो अ टाइम फॉर गिविंग एंड शेयरिंग, क्रिसमस देने का और बांटने का भी एक दिन है, यानी कि देने के लिए भी एक दिन है और बांटने के लिए भी एक दिन है। मैनी पीपल डोनेट क्लोथ्स, अनेक लोग दान करते हैं, क्या दान करते हैं, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, फूड यानी कि खाना, एंड मनी और पैसा भी दान करते हैं,
टू हेल्प नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए, ठीक है। स्प्रेडिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल, त्योहार की सच्ची भावनाओं को फैलाते हुए, ठीक है। इट रिमाइंड्स अस टू बी ग्रेटफुल, यह हमें शुक्रगुजार होने के लिए या फिर बनने के लिए याद दिलाता है। फॉर वॉट वी हैव रिसीव्ड, जो भी हमने प्राप्त किया है, फ्रॉम गॉड, भगवान से, ठीक है। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो हमें याद दिलाता है कि हमने इतना कुछ भगवान से प्राप्त किया है, तो हमें उनके लिए ग्रेटफुल यानी कि शुक्रगुजार यानी कि कृतज्ञ होना चाहिए। तो दोस्तों पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल क्रिसमस का त्योहार है, मिलजुल कर इस त्योहार को सेलिब्रेट कीजिएगा। ईसा मसीह जो प्रभु थे उनको आप याद कीजिएगा, उनकी सीख को हमेशा याद रखिएगा। एक दूसरे के साथ हमेशा प्रेम भावना के साथ रहिएगा। बस यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। अब हम कल मिलेंगे। हाँ, एक चीज और, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलेंगे इसी समय एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल।